वक्त नाज़िर, मैं हूं आपका मेज़बान रुफ़िन रियाज़ और आप देख रहे हैं जाग कराची। अभी मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लियाकताबाद के एरिया झंडा चौक के पास जो है बिल्डिंग तामीर हो चुकी है और इस बिल्डिंग को जो है तोड़ने के लिए SBCA जो है 2 दफ़ा आ चुके हैं और इसको तोड़ के चले गए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये बिल्डिंग टूटती है। उसके बाद पता नहीं ऐसी कौन सी अप्रूवल इनको मिलती है जो दोबारा से ये बिल्डिंग तामीर हो जाती है और 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। आइए यहाँ की आवाम से बात करते हैं, वो कितना खौफ व हिरास का शिकार हैं और कितने डरे हुए हैं और ये बिल्डिंग कभी किसी वक्त भी गिर सकती है। यहाँ पर कोई यहाँ का पुरसाने हाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके पीछे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या है, कैसे बनी और क्या नुकसानात के खदशे हैं यहाँ पे? ये बहुत नुकसानदेह वाली बात है कि कम से कम 3 मंजिला या 4 मंजिला होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंजिला होनी चाहिए। ये जो 6-6, 7-7 मंजिला बनाई है वो बहुत ख़तरनाक है और इस लालू खेत में तो बननी नहीं चाहिए, क्योंकि लालू खेत में तो वैसे ही मामला गड़बड़ है सारा। और वैसे भी यहाँ पे आप खुद देख रही हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है सारी, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती है। इन लोगों को खुद को एहसास होना चाहिए कि अवाम बेचारी परेशान है और ऐसा इनको अल्लाह हिदायत दे। अगर ये गिर गई बिल्डिंग किसी के ऊपर तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यही लोग ही होंगे, इसके जिम्मेदार यही लोग होंगे। कौन लोग हैं? अब ये तो जिन्होंने बिल्डिंग बनाई है, तो जिन्होंने इजाज़त दी है वो नहीं है? नहीं वो तो उनका तो पता ही नहीं होता ना, वो भाई इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, इस तरह इन तक कहानी। यहाँ पे परमिशन लेके घर बनाए जाते हैं, अपनी मर्जी से जिसका दिल आता है वो घर बना जी ले। हाँ, ये लालू खेत में तो ज़्यादातर यही चीज़ है जी। और आवाम बेचारी यहाँ बहुत परेशान है लालू खेत में। गिरनी चाहिए, क्यों गिरनी चाहिए? कोई सपोर्ट नहीं है ना इधर ना उधर, और इतनी ऊंची बननी भी नहीं चाहिए। ये रिहायशी इलाकों के अंदर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने की परमिशन कौन देता है? हुकूमत देती है तो बनती है ना बेटा। जब हुकूमत ही नहीं देगी तो कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? आप ये देखें, हमारी गली में बन रहा है फ्लैट, हमारे सामने बने, तो ये हुकूमत देती है तो होता है ना। सुना है ये जो अभी बिल्डिंग आप लोग देख रहे हैं इसको 2 दफ़ा तोड़ दिया गया है और 2 दफ़ा दोबारा से इसको बना दिया गया। क्यों ऐसा क्यों? होना ही नहीं चाहिए ऐसा। जब टूट गए बनाओ, 3 मंजिला बना लो, 4 मंजिला बना लो, इतनी ऊंची ऊंची तो नहीं बनाओ ना कि लोगों की जानें चली जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची में सिलसिला जारी है। अभी अल्लाह वाला टाउन में जो है एक बिल्डिंग गिरी, शेरशाह के अंदर एक गिर गई और ये तो है भी रिहायशी इलाका, वो तो फैक्ट्री साइड थी, वहाँ पे बिल्डिंग गिरी है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। खुदा ना करे अगर ये रिहायशी इलाके में इस तरह की बिल्डिंग्स गिरेंगी तो जो लोग यहाँ पे रहने वाले क्या करेंगे? वो लोग मर ही जाएंगे और क्या करेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी। हुकूमत क्या कर रही है हमारी, क्या कर रही है? हाथ पे हाथ रख के बैठ रही है, नोट खा रही है? ये 2 दफ़ा टूट के बनने की क्या रीजंस हो सकते हैं? हुकूमत ऑर्डर नहीं दे रही ना, इसलिए रीज़न यही है कि अगर हुकूमत को ये पैसा खिला दें तो अभी बन जाएगी ये भी। हमारी हुकूमत ही सही नहीं है ना बेटा। हमारी हुकूमत सही हो तो ये ऐसा हाल ना हो। इस लियाकताबाद का MCM के दौर में ये हाल नहीं था जो अब है, ये मैं आपको बता दूं। जो अब है ना यहाँ का हाल, ऐसा नहीं था। मुत्तहदा के दौर में ऐसा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम सलाम। भाई बिल्डिंग के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, 102 दफ़ा टूट चुकी है, ठीक है। नीचे जो है जो लोग हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, गिर जाए तो कौन जिम्मेदार है इसका। इसके अलावा भी इलाके में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इस तरह की बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से ये अपना इलीगल बन रही हैं, तो इसका नोटिस लेना चाहिए हुकूमत को। SBCA वगैरह अप्रूवल दे रहे हैं तो ये बना रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी बना रहे हैं। तो उसका कोई नोटिफिकेशन लें और उसके ऊपर फौरी एक्शन लें ताकि ये कम से कम हो। और काफ़ी यानी कि सुनने में आ रहा है कि बिल्डिंगें गिर रही हैं क्योंकि मटेरियल जो है वो इतना सफिशेंट नहीं होता जितना कि होना चाहिए। जिम्मेदार कौन होगा यार? जो जिम्मेदार लोग हैं वही होंगे ना, जो पैसे खा के जो जब इजाज़त दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? आप जब करप्शन हमारी इतनी भर चुकी है कि आप जो नोट खिलाओ कोई भी काम कर लो, नोट खिलाओ हर काम होता है यहाँ पे मेरे भाई। इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, ये जंगल कानून चल रहा है यहाँ पे जानवरों में, और हमें कोई रख नहीं रहा है। हमारा वही निज़ाम चल रहा है, जंगल का निज़ाम है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। आप रोडों पे देखो, गंदगी देखो, आप बारिश कहाँ नहीं होती है दुनिया में, लेकिन जो बारिश कराची में होती है तो उसकी गंदगी महीनों रहती है। तो ये बिल्डिंगों का मेरे भाई यही है। वो गया उसको मालूम है मेरे को 50-60 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है, उनने 10 लाख खिला दिया आपको, काम हो जाएगा आपका। आपकी फाइल साइन है भाई, ऊपर है आपकी फाइल। और जो प्रॉपर काम कराने वाला है, जो गरीब बंदा है, जो अपना लीगल काम करा रहा है, उसके लिए कोई कानून नहीं है।
उसके लिए सारी ऑप्शन है कि आप ये करा कर लाओ, ये करा कर लाओ, ये करा कर लाओ, सारे कानून उसके लिए हैं, गरीब आदमी के लिए। और यहाँ मान लिया तो आपको मालूम है कि यहाँ तो कोई हिसाब है ही नहीं ना। पैसा दो, पैसा मेरी जेब में, मेरा हर काम हो जाएगा, सामने बिल्कुल ईजी। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ आपको यार, मैं कब्रिस्तान में जाऊँगा कब्र लेने के लिए, आपको अपनी मर्जी मिल जाएगी नोट खिलाओगे तो। आप नोट दोगे, गोरखंड आपको आपकी मर्जी दे देगा, और नहीं है तो जगह ही नहीं है। तो मेरे भाई इसका क्या पूछ रहा हो यार, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ सब बकवास है, सब बेकार है। यहाँ कहना कराची के अंदर 2 बिल्डिंगें अभी तक गिर चुकी हैं। एक बिल्डिंग जो है लवाला टाउन में, एक शेरशाह में। लियाकताबाद में ऐसा कोई वाकया जो है पेश नहीं आया। तो ऐसी बिल्डिंग्स अगर बनती रही तो खुदा ना करे ऐसे वाकयात अगर होंगे तो यहाँ के जो रिहायशी इलाके वो नुकसान में जाएंगे। रिहाइश तो अपनी जगह पर, जो आने जाने वाले हैं, जो रह रहे हैं वो तो है ही नुकसान में। जो आने जाने वाले खुदा न खास्ता ऑरेंज में आए, कितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, गाड़ियाँ हैं, कितनी तबाही होगी। तो नुकसान तो आवाम का है ना। आवाम, वही मैं कह रहा हूँ, नुकसान टोटल हमारा है। लेकिन यहाँ फिक्र किसको है मेरे भाई? यहाँ फिक्र सिर्फ नोटों से। उनने नोट कमाने, वो निकल जाना है उसको। बाकी कोई मरता है, कोई जीता है, उसको उसके कोई गरज नहीं है। उनने जेब में अपनी भर ली, वो निकल गया। हुकूमत कोई मैसेज है जो उनको होश आ या तो हुकूमत, सब जो करप्ट बैठे हुए लोग वो क्या लेंगे, किसी को क्या सुनेंगे? वो तो सारे करप्ट बैठे हुए, वो तो नोट दो, काम करा लो। मैं क्या करूँ? अभी मैंने क्या अर्ज किया, मैंने आपसे यही कहा ना कि यार आप पैसे दो, आपकी फाइल सबसे ऊपर है। आपकी फाइल क्या वो लीगल है या अनलीगल है, इसको कोई नहीं पूछता मेरे भाई। बाबू उसको अपनी गड्डी से मतलब है। आपने 2 पैकेट रख दिए, आपका काम हो गया। जैसे यहाँ पे कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है। आप एक छोटी डबरोटी चोरी कर लो, अभी फौरी आपको पुलिस लेके उठा के, आप 2 करोड़ रुपये चोरी कर लो, कोई भी आपको हाथ नहीं डालेगा। कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा, क्योंकि आपने 50 लाख रुपये खिला दिए उनको, 1.5 करोड़ फिर भी अंदर कर दिया आपने। तो कौन करेगा? ऐसे क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा इस माशरे का, इस मुल्क का। बस अल्लाह ही जो है वो है, बाकी दुनिया में कोई नहीं है यहाँ पे।